आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री में चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है IUPAC। IUPAC, the full form of IUPAC, the full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. So this will be the full form of IUPAC, International Unit of Pure and Applied Chemistry. So IUPAC system of nomenclature. If we are following this IUPAC system of nomenclature, the full form of IUPAC is the International Union of Pure and Applied Chemistry. And if you are writing the IUPAC system of nomenclature, so first you will write prefix. Then after word root, then after primary suffix, then after primary suffix, and then secondary suffix. Actually, primary suffix and secondary suffix, before primary and secondary suffix the word root will come. Before the primary suffix and the secondary suffix the word root will come, and before this there will be prefix. This is the IUPAC system of nomenclature. So first we will look the word root. What are the word root? In the word root you will make a column of chain length, and in that you will write 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon, 8 carbon, 9 carbon, and 10 carbon. And you will name these as a meth. Name these as a meth, eth, prop, but. 5 carbon means pent. 6 carbon means hex. 7 carbon means hept. Hex, hept, 7. 8 is oct. You know October, November, December. Oct, non and dec. नवंबर में आप यहाँ वी मत लिख दीजिएगा, ये क्या है, नॉन बोलते हैं, नॉन। तो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वर्ड रूट होते हैं।
अब आप देखिए, सेकेंड हम पढ़ते हैं सफिक्स के बारे में। सेकेंड हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सफिक्स। सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सफिक्स में आपका मैंने बताया था, पहले हम प्राइमरी सफिक्स होगा और सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो अगर हम फर्स्ट बात करें प्राइमरी सफिक्स की, बात करें प्राइमरी सफिक्स की, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल है तो क्या होगा? एन। क्या होगा इसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स। ये क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या होते हैं? ये होते हैं। तो मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के पहले वर्ड रूट आएगा और वर्ड रूट के पहले आपका क्या आएगा? वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी पहले हम आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ये आइन, ये वर्ड रूट है, सिंपल। तो हमने बात कर ली वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो जैसे आपका मैंने टॉपिक ना, पहला वर्ड रूट था, सेकंड क्या था? सफिक्स था। सेकंड सफिक्स था। उसमें हमने प्राइमरी सफिक्स पढ़ा कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एन, इसको इन, इसको आइन बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। इसमें आप ग्रुप का नाम याद रखिए, सेकेंडरी सफिक्स। इसमें होता है, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप present in the molecule will be called as the secondary suffix. हमारे कोर्स में बेसिकली आपका है अल्कोहल्स, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कीटोन्स है, अल्कोहल्स कर लीजिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर हम टेबल बनाएं इसका, तो टेबल के यहाँ पे आप, यहाँ पे होगा फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ, उसकी फैमिली कौन सी है? इसके आप फंक्शनल ग्रुप
क्या है, क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, और फिर उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। अल्कोहल्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH और सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल। एल्डिहाइड्स के लिए क्या होता है CHO, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है अल। कीटोन्स का जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कीटोन कहते हैं। इधर एक ग्रुप रहेगा, इधर दूसरा ग्रुप रहेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड होंगे तो उसको क्या कहेंगे कीटोन्स कहेंगे। और इसका क्या होता है ओन, इसका क्या होता है ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है COOH। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, जिसमें हम फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होगा तो अल्कोहल होगा, CHO होगा तो एल्डिहाइड होगा, C डबल बॉन्ड O मिलेगा तो कीटोन्स हो जाएगा, और COOH ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये ऑल है। अल्कोहल के लिए ऑल सेकेंडरी सफिक्स होगा, एल्डिहाइड के लिए अल सेकेंडरी सफिक्स होगा, कीटोन्स के लिए ओन सेकेंडरी सफिक्स होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो यहां पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स की भी बात कर ली। तो हम पहले अल्कोहल ग्रुप की बात करेंगे। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने अल्कोहल को चूज किया। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा ये बता चुका हूं मैं आपको, CnH2n + 1OH, या फिर इसको ROH भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा द टर्मिनल E of primary suffix, E of primary suffix, the terminal E of primary suffix is replaced by all। जो भी आपका प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स मतलब एन, इन, आइन, एन, इन, आइन, उसके लास्ट में जो ई आ रहा है उसको हटा के आप क्या लिखेंगे OL लिखेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं, जैसे कुछ फॉर्मूला लेते हैं, उसका IUPAC नेम लिखेंगे, उसका IUPAC नेम लिखेंगे, और उसका कॉमन नेम भी लिखेंगे, और उसका कॉमन नेम भी लिखेंगे। तो एक टेबल बनाया हमने। हम एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन CH3OH, जनरल फॉर्मूला, एक रखेंगे आप, 1 रखेंगे तो एक कार्बन एक हुआ। H कितने हो जाएंगे 2n + 1, तो 3 आ जाएगा, और OH 1 रख के हमने देखा, तो 1 रख के देखा तो हमको जो IUPAC, इसको क्या कहेंगे, एक कार्बन है तो आपका जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, आप क्या लिखेंगे METH। और इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसीलिए क्या लगाएंगे एन लगाएंगे कि नहीं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो यहां पे AN लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे,
ए एन ई का ई हटा देंगे, केवल ए एन लिखेंगे, ए एन लिखेंगे और ई की जगह क्या लगा देंगे, ओ एल, तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। तो एक रखा एक कार्बन से क्या बनेगा, मेथेनॉल। इसको क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है मेथिल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम होता है मेथिल एल्कोहल। फिर अगर आप दो कार्बन लें, C2H5OH, C2H5OH लें, तो इसमें कितने 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 कार्बन है, ऐसे नहीं लिखते हैं आप, ऐसे लिखेंगे आप CH3CH2OH, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, वही लिखा गया है C2H5OH ही लिखा गया है, लेकिन कार्बन को अलग अलग करके लिखा गया है। तो इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, ई की जगह क्या लिखेंगे, ऑल, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। फिर आप तीन कार्बन से लें, CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो यहां भी ध्यान दीजिएगा, CH3CH2CH2OH, तीन कार्बन लिए ना आपने तीन कार्बन लिए। तो अब हम देखेंगे कि ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां से आप नंबरिंग नहीं कर सकते कि 1 2 है, या फिर आप एथेन 1 ऑल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा उस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी ये 1 ये 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इथेन 1 ऑल। कौन से नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है, 1 ऑल पे। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग हो गए। तो इसको कैसे लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो प्रो वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, लेकिन हम ई नहीं लिखेंगे, और ऑल लगाएंगे, वो कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 ऑल। इसका कॉमन नेम होता है एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। एक और की बात करूं मैं, ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं। एक और की बात करूं मैं, जैसे CH3 CHOH और CH3 कितने हैं, वही है, तो तीन कार्बन है कि नहीं, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर स्ट्रेट चेन है, अगर नहीं, अब यहां देखिए नंबरिंग आप यहां से नहीं करेंगे, अब नंबरिंग ऐसा करेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन सके ना। वी विल डू नंबरिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अब आपको लॉन्ग चेन बनानी है। इसमें देखिए, आप इधर से जाए चाहे इधर से जाए, लॉन्ग चेन की वैल्यू सेम आ रही है, 1 2 3, लॉन्ग चेन की वैल्यू ना क्या आ रही है, सेम आ रही है।
चाहे इधर से 1 2 3 लिखे, चाहे इधर से 1 2 3 लिखे, तीन ही होंगे। लेकिन हम किधर से लिखेंगे? जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा। वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 चेन ना, लेंथ कितनी होगी? 2, लेंथ 2 होगी। लेकिन आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करें या इस वाले कार्बन से स्टार्ट करें, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी 1 2 3। ग्रुप से स्टार्ट करने पे केवल 2 लेंथ मिल रही थी, लेकिन यहां से स्टार्ट करने पे हमें 3 लेंथ मिल रही है, यानी लेंथ ज्यादा होगी। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम लॉन्ग चेन को प्रायोरिटी देंगे। किसको? लॉन्ग चेन को प्रायोरिटी देंगे। अगर लॉन्ग चेन दोनों साइड से सेम आ रही है तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और उस फंक्शनल ग्रुप को लगाने से पहले उसका नंबर लिख देंगे। तो यहां पे भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। और कौन से नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है? 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे 2 ऑल। ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। यहां तक आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल। इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। इसका क्या होता है? कॉमन नेम होता है। इसका कॉमन नेम होता है। एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। आप अगर लेफ्ट राइट से और राइट साइड से भी नंबरिंग सेम हो रही है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी लॉन्गेस्ट चेन की वैल्यू सेम है, तो किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करने पे छोटी चेन बन रही है और किसी प्लेस से स्टार्ट करने पे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, सो इन दैट केस यू विल प्रिफर द लॉन्ग चेन। एंड हेयर इज 3 कार्बन, सो प्रोपेन 2 ऑल। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से आइसोमर है। इसको यही चीज है, लेकिन इसका जो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। इसको क्या कहते हैं कॉमन नेम में? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करेंगे। अगर अल्कोहल की बात की यहाँ, तो अल्कोहल में के बाद हमारा जो ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है एल्डिहाइड्स। सेकेंड है आपका एल्डिहाइड्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CHO, या इसको RCHO भी कहा जाता है। ठीक है। The terminal E is replaced by all. In alcohol you will write all, in aldehyde आपको all लिखना है। आपको क्या लिखना है? all लिखना है, उसमें all लिखना है। तो हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट हुई थी। इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। पहले आप लिख लीजिए इसका, यहाँ पे टेबल बनेगी, फॉर्मूला की टेबल बनेगी। यहाँ पे IPAC नेम और ये कॉमन नेम।
तो पहला याद रखिए ये फॉर्मूला HCHO, HCHO, इसको क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे? देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड ग्रुप क्या होगा? मेथ। इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है कि नहीं? C और H के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, लेकिन E नहीं लिखेंगे। और वो फंक्शनल ग्रुप क्या लगाएंगे? अल। दो कार्बन की बात करते हैं, जैसे CH3 CHO। यहां पे हमने कार्बन का हाइड्रोजन एक ही कार्बन था, यहां पे आपके कितने हैं? दो कार्बन है कि नहीं? तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इसीलिए एन लिखेंगे लेकिन ई नहीं लिखेंगे। और वन अल लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आप अल ही लिखिए। इथेनॉल हो जाएगा इसका, इथेनॉल। इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसको एसिड एल्डिहाइड कहते हैं, इसको एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम तीन कार्बन लें तो CH3 CH2 CHO अगर हम ले तो इसको क्या कहेंगे? तीन कार्बन है तो प्रॉप एन लगाएंगे लेकिन ई नहीं लिखेंगे। अब कौन से नंबर पे लगा है? अब देखिए लॉन्ग चेन बन रही है कि नहीं? इसमें दो बन रही थी, इसमें दो बन रही थी, तो एक दो लिखे ना, वो काम नहीं करेगा, वैसे ये वन ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 बन रहा है कि नहीं? या फिर आप इसको ये लिखिए प्रोपेन एक की जगह क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसका कॉमन नेम होता है जो वो इथेन प्रोपिनल डिहाइड होता है, प्रोपिनल डिहाइड होता है। और अगर आप तीन कार्बन लेते हैं फिर ग्रुप लगाएं। एक्चुअली यहाँ पे ग्रुप जो होता है वो एक हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन होता है, तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अगर मेथिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है तो दो कार्बन हो जाते हैं, तो उसको इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ना दो ना आपके कार्बन चेन और हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप किस नंबर पे लगा है? 1 नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है। यहां से 1 नंबर पे ही लगा है तो वो आप लिख सकते हैं या नहीं, इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन से नंबर पे लगा है आपको डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर आपने किया 1 2 3 4 3 नंबर पे, तो नहीं, हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पे ग्रुप लगा होगा। इसका जो वो आईपीसी में होता है ब्यूट। प्रोप के बाद क्या आएगा? ब्यूट, और एन लगेगा लेकिन ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ब्यूटेनल लिखेंगे। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एन ब्यूटाइराल्डिहाइड, एन ब्यूटाइराल्डिहाइड। ये याद रखिएगा। अगर आप अभी नेमिंग नहीं भी करते हैं, नेमिंग पिछले वाले में याद रखिएगा कि 1 2 कैसे हो रहा था,
तो आपको रहेगा, इसको इसी तरीके से आप लिख लीजिए, इसमें नेमिंग मत इग्नोर कर सकते हैं।